श्री राधा कृष्ण सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं इंग्लिश लेक्चर में आपको बता रहा था, भगवान कृष्ण की सेवा क्यों करनी चाहिए। हमने ये हमेशा देखा है कि हमें जॉब करने में, बिजनेस करने में बहुत अच्छा आनंद आता है। हमें पैसा कमाने में और पैसा कमाने से जो सुख मिलता है उसी को उद्देश्य मानकर जीने में बहुत आनंद आता है। हम ये समझते हैं कि पैसा कमाकर सुख भोगना, पैसे का आनंद लेना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर हम ये भूल जाते हैं कि जैसे टीवी अगर हम खरीदें तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका एक बुक में दिया हुआ होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ होता है, उसके ब्रोशर में दिया हुआ रहता है, उसके पॉम्पलेट में दिया हुआ रहता है। एक बाइक खरीदते हैं तो भी अगर उसको हम थोड़ा बहुत रिपेयर करना सीखते हैं, ताकि अगर बीच में ब्रेकडाउन हो जाए तो हमें उसको रिपेयर करने आना चाहिए। कितने लीटर का पेट्रोल का टैंक है, कितना ज़्यादा स्पीड देती है, पूरा डिटेल्स हम निकालते हैं। कितना माइलेज देती है वो भी देखते हैं। कोई बाइक खरीदे, कोई कार खरीदे, सारा हम उसका स्टडी करते हैं। मगर जब हम लाइफ जीते हैं तो उसका हम स्टडी नहीं करते हैं। उसका हमें अभ्यास करना चाहिए, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। लाइफ जीने का तरीका कहीं से हमें सीखना चाहिए, बट वो हम नहीं सीखते। हम क्या करते हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी हमारे सामने आ रही है, जैसे कठिनाई हमारे सामने आ रही है, उसी कठिनाई को हमारा मुकद्दर या तकदीर मानकर हम उसे जीने की कोशिश करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी हार है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम लाइफ को एज इस वेयर इस हम बेसिस पे जीना चाहते हैं। हम लाइफ को चेंज करने की, इसको बदलने की कोशिश ही नहीं करते। हमारा जो मनुष्य का जन्म मिला हुआ है, हमारी बुद्धिमत्ता काफ़ी तीव्र है। मैं मान सकता हूँ कि जानवर और पक्षी अपना जीवन नहीं बदल सकते क्योंकि उनमें उतनी बुद्धिमत्ता नहीं होती। मगर हमारा जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में अगर हमें क्या मिला है, सबसे ऊपर की चीज़ मिली है और वो है बुद्धिमान होना। किसी चीज़ को अच्छा है या बुरा है इसको समझना और उस समझ कर को कार्य करना। भगवान कृष्ण ने तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण को अर्जुन ने यही पूछा था तीसरे अध्याय में कि हमें कैसे जीना चाहिए। क्या हमें ज्ञान लेना चाहिए कि हमें कर्म करना चाहिए। तभी भगवान कृष्ण ने यही उत्तर दिया था अर्जुन को तीसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में कि ज्ञान लेना उचित है, मगर ज्ञान लेकर कर्म करना उचित है। सिर्फ ज्ञान ही काम में नहीं आता। अगर मेरे पास MBBS की डिग्री है और मैं अगर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा तो ये ज्ञान किस काम का। मगर अगर मेरे पास डिग्री ही नहीं है, मैं सिर्फ डॉक्टर बनकर घूम रहा हूँ, तो ये गलत है, ये गुनाह है। तो किसी भी चीज़ का हमें ज्ञान लेकर कर्म करना आवश्यक होता है। तो अगर हम वकील भी हैं, अगर हम कोई केस हाथ में लिया है तो हमें उस केस के बारे में नॉलेज होना आवश्यक है। अगर हमको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हम उसमें केस लेना ही हमारे से गलत हो जाता है। अगर हमें उसमें नॉलेज है, हम जानते हैं कि हम इस केस जीत सकते हैं, मगर हम किसी को हेल्प नहीं करना चाहते, तो फिर हमारी LLB डिग्री का क्या फ़ायदा हुआ, या हमारे जो कानून की डिग्री का क्या फ़ायदा हुआ। तो हमें यह हमेशा ऐसे अनंत बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें ज्ञान लेकर कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। तो ज्ञान लेकर कर्म करने की आवश्यकता हमेशा हमें जीवन में हम हमेशा से करते भी आ रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी लोग इंसान, कोई भी मनुष्य ज्ञान लेता ही नहीं है और सिर्फ कर्म करता है, ऐसा मेरा कहना ही नहीं है। मेरा कहना है हम जब निजी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पे, एक मोबाइल ख़रीदने के वक्त हम जब ज्ञान लेकर मोबाइल ख़रीदते हैं, एक बाइक लेते वक्त हम जब ज्ञान लेकर बाइक खरीदते हैं,
तो फिर अगर हम जीवन की जीने का तरीका अगर कहीं से न सीखे और ऐसे ही जीवन जिए एज इट इज़ वेर इट इज़, या जैसे हमारे दिन गुजर रहे हैं वैसे ऐसे ही जीवन जीने का अगर मार्ग हम लेते हैं बिना कुछ सीखे, तो क्या हम ये गलत नहीं कर रहे हैं? क्या हमें जीवन जीने का तरीका नहीं समझ में आना चाहिए? क्या हमें जीवन जीने का तरीका किसी से नहीं सीखना चाहिए? अब जीवन जीने का तरीका हम किससे सीखें? जीवन जीने का तरीका अगर हम सीखे गरीब आदमी से, वो बेचारा खुद ही गरीब आदमी है, इतनी तकलीफ़ में जी रहा है, रोज़ रो रहा है पैसे के लिए, रोज़ भूख से मरा जा रहा है, उससे हम क्या सीखें? अगर हम सीखें अंबानी ब्रदर्स से, अडानी ब्रदर्स से, उससे हम क्या सीखें? अगर हम सीखें अमिताभ बच्चन से, उससे हम क्या सीखें? पहले से ही अमीर हैं, अमीरी की जीवन जी रहे हैं, जैसे ही उनको भी जैसे हर एक चीज़ का यही, हर एक इंसान का यही होता है। कोई भी बड़ा आदमी हो या पैसे वाला आदमी हो या गरीब आदमी हो, हर एक के लाइफ में यही प्रॉब्लम रहता है। एक कठिनाई उनके सामने आई और उस कठिनाई से उन्होंने कुछ रास्ता चुना, कहीं किसी से हेल्प लिया और वो उस कठिनाई से गुजर गए। मगर वो कठिनाई उनको क्यों आती है? वो प्रॉब्लम सुने आती क्यों है? वाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द लाइफ? दीज ऑल द प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ, ये सारी कठिनाई इसलिए उनको आती है क्योंकि उनको जीवन जीने का तरीका ही नहीं मालूम है, जीवन का मूल उद्देश्य ही नहीं पता, जीवन में प्रॉब्लम्स के आने का मूल कारण उनको पता नहीं है, जीवन में कठिनाइयाँ बीमारियाँ आने का मूल कारण उनको पता नहीं है। मूल कारण के लिए वो बड़े से बड़े डॉक्टर देखते हैं, बड़े से बड़े वकील ढूंढते हैं, बड़े से बड़े फाइनेंस मैनेजर ढूंढते हैं, मगर वो कभी ये नहीं सोचते कि बड़े से बड़ा जिस वजह से ये प्रॉब्लम हमें आ रही है उसका कारण ढूंढने की कोशिश करें। यह कारण भगवान से हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें ये बताती है कि तुम्हारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी अच्छा सुख या बुराई की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स की नहीं बात कर रहा, जो भी सुख आपके जीवन में आ रहा है वो केवल और केवल आपके आत्मा की वजह से आ रहा है। आप देख सकते हैं, वो भी आत्मा की वजह से देख सकते हैं। अब ये आत्मा क्या होता है? हमारे शरीर में चेतन अवस्था जो है, कहने का तात्पर्य लाइफ, हम आई एम अलाइव बिकॉज आई एम हैविंग द सोल इन माई बॉडी। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो इसी वजह से हूँ क्योंकि आत्मा मेरे शरीर में है। मगर अगर मैं मर गया तो मैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया? नहीं, मेरा अस्तित्व, इस शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया, आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। जैसे हम एक कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा बदल कर दूसरा कपड़ा पहनते हैं, सेम है हमारी आत्मा के बारे में ऐसे ही है। हम आत्मा क्या करता है? एक शरीर जो खराब हो गया शरीर है उसको छोड़ देता है और अच्छा शरीर पहन लेता है। जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर आत्मा बदल लेता है, उसी आत्मा, उसे मृत्यु कहते हैं। हम मृत्यु को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, मगर हम मृत्यु की तैयारी नहीं करते। कभी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें बड़े दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है, हम रोते हैं उसके लिए, हम उसकी आत्मा की शांति के लिए मरने के बाद यत्न करते हैं। मगर हमें मरने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में आत्मा ही है और कुछ भी नहीं है। मगर हम ये नहीं सोचते, हम ये भूल जाते हैं। हम सिर्फ मृत्यु के बाद ही आत्मा के परीक्षण करते हैं और आत्मा की शांति के लिए यज्ञ पूजा करते हैं। हमें जीवन की मृत्यु से पहले आज ही हमें हमारे आत्मा के बारे में सोचने का मौका हमारे भगवद गीता सुनने की वजह से और भगवान कृष्ण ने भगवद गीता बताने की वजह से हमें मिल रहा है। आज के दिन और आज का जो वक्त है, भगवान ने भगवद गीता 40 मिनट में बताई है, 45 मिनट में। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। इन सब श्लोकों में भगवान ने भगवद गीता में भगवान ने यही बताया है हमें, जिसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। शरीर तो सिर्फ एक कपड़ा है, आत्मा ही मूल तत्व है। और हम आत्मा जो भी शक्ति प्रदान होती है, आत्मा की वजह से हमारे आँखों को शक्ति मिलती है, इसलिए हम देख सकते हैं। आत्मा की वजह से हमारे कानों को श्रवण करने की शक्ति मिलती है, इसलिए हम श्रवण कर सकते हैं। हाथ पाँव जो भी कर्म कर रहे हैं वो आत्मा की वजह से कर रहे हैं। मगर हम पैसा कमाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, जॉब करते हैं, या अगर हमको डॉक्टर के पास भी जाना पड़े वो तो ज़रूरी है, या वकील के पास भी जाना पड़े जो भी ज़रूरी है, तो सिर्फ हम और सिर्फ हमारे शरीर के लिए करते हैं। हमारा जो हम आत्मा के लिए कुछ भी करना उचित नहीं समझते हैं।
जो भी हमारे शरीर के लिए उचित है, हमारे भोग के लिए उचित है, शरीर के आवश्यक खाना होता है, धर्म और शरीर के लिए जो शरीर धर्म जिसे कहते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, हम इसी को ही धर्म मानकर जीते हैं। हम इसके सिवा कुछ आहार हमको चाहिए इसलिए हम कमाते हैं, हमको अच्छा सोना इसलिए हम अच्छा गद्दा चाहिए इसलिए हमको अच्छा खाना, सोने के लिए अच्छा गद्दी, अच्छा घर होना चाहिए। भय होता है, हमारे फ्यूचर का हमको भय होता है, हमको पैसा कमाना ज़रूरी है, क्या अगर हम कभी आगे कोई बड़ी बीमारी क्यों ना हो जाए, हमारा बुढ़ापा क्यों ना आ जाए, इसके वजह से हम ये सोचते हैं। और हमें बच्चे चाहिए इसलिए हम मैथुन की अवस्था भी करते हैं। तो जो भी हम भोग करते हैं शरीर के लिए भोग करते हैं, मगर आत्मा के लिए कुछ भी हम सोचते नहीं हैं। तो शरीर विनाशी है, उसका कभी भी विनाश हो सकता है। हमें ये पता नहीं है कि कल हमारा क्या होने वाला है, हमें ये भी पता नहीं कि कल हम जीने वाली हैं कि नहीं जीने वाले। ऐसे ही शरीर को हम काफ़ी भोग करना चाहते हैं, ऐसे ही शरीर को हम हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं, ऐसे ही शरीर को हम सुंदर रखना चाहते हैं, ऐसे ही शरीर को हम आनंद देना चाहते हैं। मगर आत्मा जो अविनाशी है, जो अमर है, जो हमेशा से रहती है, जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई जला नहीं सकता, जिसे कोई डुबा नहीं सकता, ऐसे नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, ऐसे हम आत्मा के बारे में नहीं सोचते। हमें आत्मा के बारे में सोचने चाहिए, और आत्मा के बारे में हम अभी से सोचेंगे तो हमारी जो जीवन शैली है उसमें बहुत ही फ़र्क आएगा, बदलाव आएगा, अच्छे के लिए बदलाव आएगा। हम हमेशा जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम हमारे अगर जीवन में कुछ अच्छा करें तो आज नहीं तो कल हमारे आनंद का अनुभव होगा। तो क्यों ना हम बहुत सारे हमने चीज़ें करके देखिए। आप एक बार आइए श्री राधा कृष्ण सेंटर में, वहाँ आपको इसी आत्मा और परमात्मा के बारे में अभ्यास बंद करना बताएंगे। हमें कृष्ण की भक्ति क्यों करनी चाहिए। आत्मा की जो सारी शक्ति है वो भगवान कृष्ण हमें देते हैं। तन की शक्ति है वो गोलियाँ देंगी, तब मन की शक्ति है वो ध्यान लगा कर मिलेगा, मगर आत्मा की शक्ति कहाँ से मिलेगी। तो आत्मा की शक्ति आपको मिलेगी भगवान कृष्ण की वजह से। हमें कल किसी ने मुझे पूछा था क्या आप योगा क्लासेस करते हैं क्या। मतलब सबसे बड़ा योग है वही है जो आत्मा को परमात्मा से मिल जाए, वही सबसे बड़ा योग है। मन हमारा भगवान की भक्ति में लग जाए, यही सबसे बड़ा योग है। यही योग हम सिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा शरीर यही हमारा अस्तित्व है, ये बहुत गलत है, क्योंकि वो विनाशी है। हम देखते हैं कि शरीर के मृत्यु के पश्चात हमारा शरीर का दहन किया जाता है, या हमारे शरीर का ज़मीन में डाल दिया जाता है। अगर ये सभी शरीर की अवस्था है, इस शरीर इतना नाश्वर है कि कभी भी इसमें से आत्मा निकल सकती है। इस शरीर का कोई समय ही नहीं, कोई काल ही नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बालपन से जवानी आती है, जवानी से बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा से मृत्यु आती है। जब शरीर का बदलाव इतना बदल भी जाता है शरीर। आज मैं कुछ 20 साल पहले मेरे सर पे बाल थे, आज मेरे सर पे बाल नहीं है। जब 10 दिन में 15 दिन में भी ऐसा हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, मेरा थोड़ा हाथ फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो सकता। जब शरीर का कुछ बता ही नहीं सकते हम क्या हो जाए, तो उसके बारे में कुछ भी करना आपको नहीं लगता कि ये बहुत कुछ कहीं गलत हो रहा है हमारे साथ, हमारे सीखने में, हमारे करने में और हमारे बोलने में, हमारे विचार करने की शैली में कुछ गलत हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी विचार शैली बदलनी चाहिए। शरीर जो कि नश्वर है, नाशवान है, उसके बारे में सोचने के बजाय हमें आत्मा के आनंद की बारे में सोचना चाहिए, आत्मा के आनंद के बारे में ज्ञान लेना चाहिए, आत्मा के आनंद के बारे में अभ्यास करना चाहिए। उसी अभ्यास के लिए मैंने और जो हमारे मनुष्य जीवन में हर एक मनुष्य को जो कठिनाई आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो दुख उनको होता है, उनको दुख भोगना पड़ता है, उसी सारी दुख और समस्याओं का इलाज अगर किसी के पास है तो वो भगवान कृष्ण के पास है। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास है, और वो भगवान कृष्ण के पास है। और वही सारी समस्याओं का इलाज, सारी समस्याओं का उपाय श्रीमद् भगवद गीता में बताया हुआ है। भगवद गीता में आपको इस शरीर की जो समस्याएं हैं उससे बाहर निकलकर आत्मा के बारे में बताया गया है। तो आत्मा हमें क्यों हमको तकलीफ़ देती है, आत्मा की वजह से हमको कैसे तकलीफ़ होती है। हमारे जो पुराने कर्म है पिछले जन्म के, अगले जो पाप किए हैं, पुण्य किए हैं,
उसी को हमें भुगतना पड़ता है। हमारा जो भी शरीर हमको मिला है, जैसे आँखें मिली हैं, जैसा कलर मिला है, जैसे कान मिले हैं, जैसे नाक मिले हैं, वो सिर्फ पूरा पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से मिला है। हमारे साथ भी जो सामने जो भी परिस्थितियाँ आती हैं पूर्व कर्मों की वजह से आती है। और पूर्व कर्म में हमने कुछ पुण्य किए हैं, कुछ पाप किए हैं, तो वो पुण्य और पाप हमको भुगतने पड़ते हैं। हम समझते हैं कि ये परिस्थिति सामने वाले व्यक्ति की वजह से आ रही है, ये परिस्थिति बॉस की वजह से आ रही है, ये वो परिस्थिति काम वाली बाई की वजह से आ रही है, ये परिस्थिति मेरी बीवी की वजह से आ रही है, ये परिस्थिति मेरे बच्चों की वजह से आ रही है, ये परिस्थिति मेरे दोस्तों की वजह से आ रही है। जो भी आपके सामने परिस्थिति आई है, जो भी आपके सामने जो भी कठिनाई आई हैं, वो केवल और केवल आपके पुराने कर्मों की वजह से आई है। अगर अच्छी परिस्थिति आई है, अच्छा सिचुएशन, इफ देयर इज़ ए बेटर सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट डीड्स। अगर आपके सामने कुछ ऐसा क्षण आया है कि आपको आनंद और सुख का अनुभव हो रहा है, तो ये केवल और केवल आपके पुराने अच्छे कर्मों की वजह से है। और अगर आपको दुख हो रहा है, कोई कठिनाई आपके सामने आ रही है, ये केवल और केवल आपके पुराने पाप कर्मों की वजह से है। आप पाप और पुण्य के कर्मों में बंध जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ शरीर के बारे में सोचते हैं, आत्मा के बारे में नहीं सोचते। अगर आप आत्मा के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आत्मा की शक्ति कहाँ से आ रही है। जो भी आप जीवन में आपके कर्म कर सकते हैं, देखना, बोलना, सुनना, करना, जो भी आप कर सकते हैं वो आत्मा की वजह से कर सकते हैं। मगर आत्मा को ही शक्ति कहाँ से मिल रही है, इसका स्रोत कौन है? तो आत्मा की शक्ति मिल रही है परमात्मा की वजह से। और ये परमात्मा कौन है? ये भगवान कृष्ण परमात्मा है। आत्मा के अगर फादर हैं, आत्मा अगर आपके शरीर में किसी बीवी के शरीर में पति अगर बीज देता है, तो वो बीज भगवान कृष्ण से आता है। ममई वासो जीवोलोके जीवभूत सनातन, ऐसे श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं बीजमान सर्वभूतानाम, सारे जो जीव हैं उसमें का जो बीज है वो मैं हूँ। पेड़ का भी बीज भगवान कृष्ण है, इंसान का भी बीज भगवान कृष्ण है, जानवर का भी बीज भगवान कृष्ण है। मगर शरीर उनको अपने कर्मों की वजह से मिलता है। बीज हमारा भगवान कृष्ण की वजह से आता है, यानी आत्मा हमें भगवान कृष्ण की वजह से मिलती है। आत्मा ये परमात्मा का एक छोटा सा स्वरूप है, एक छोटी सी शक्ति है। आत्मा और शरीर परमात्मा के अंश शक्ति है। हम परमात्मा भगवान कृष्ण के अंश हैं। ममई वंश, मेरे वंश और मेरा अंश, आत्मा ये मेरा अंश है, ऐसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। अगर हम अंश हैं और वो हम अणु हैं और वो रेणु हैं, अगर हम वो छोटे से जीव है और वो परम आत्मा है, तो आत्मा शक्ति लेगा कहाँ से? परमात्मा से, भगवान कृष्ण से। इसलिए हम भगवान कृष्ण को मानते हैं। इस्कॉन को हमेशा कहा जाता है कि आप सारे कृष्ण के भक्त हैं। जो आत्मा मूल शक्ति का स्रोत है और परमात्मा जो शक्ति के स्रोत को शक्ति प्रदान करने वाला है, वो भगवान कृष्ण है। तो हमें भगवान कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। आत्मा हमारा आती है परमात्मा से, और वो परमात्मा भगवान कृष्ण के वजह से, परमात्मा भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण की वजह से हमारे आत्मा को शक्ति मिलती है। तो हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से, सेवा करने से आत्मा के पाप नष्ट हो जाते हैं, आत्मा के ऊपर अशुद्धता है वो नष्ट हो जाती है, मन की अशुद्धता है वो नष्ट हो जाती है, पाप कर्म के भोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इंद्रियों को सुख लेना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं बनता, हमारा सुख आत्मा के आनंद में बन जाता है। इसी को परमानंद कहते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति क्यों करनी चाहिए? परमानंद की प्राप्ति करनी है। परमानंद कौन सा आनंद है? भगवान कृष्ण परम भगवान है, परम देवता है, ईश्वर परम कृष्ण भगवान कृष्ण को कहा गया है। जो कृष्ण है सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिदानंद विग्रह मतलब कैसे? कि उनके पास सारा ज्ञान है, सत ज्ञान। सत मतलब जो अविनाशी है, जो हमेशा से रहता है, परमानेंट नॉलेज। सच्चित आनंद, चित्त मतलब आनंद देने वाला, ऐसे सच्चित आनंद विनाशकारी जो ज्ञान है, सारा ज्ञान भगवान कृष्ण के पास है। अविनाशी ज्ञान और आनंद किसके पास है? सच्चित आनंद, अविनाशी ज्ञान और आनंद। तो सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है भगवान कृष्ण को। तो ऐसे ही सच्चित आनंद देने वाले भगवान कृष्ण हमें आनंद आत्मा को प्रदान करते हैं। और आत्मा को जो आनंद मिलता है, आप आँखों का सुख ले सकते हैं पिक्चर देख के, कानों का सुख म्यूज़िक सुन के, बोलने का सुख किसी के साथ झगड़ा करके या किसी के साथ मीठी मीठी बातें करके। मगर सारे शरीर को अगर आनंद देना है, अगर आत्मा को आनंद मिल जाए, तो मन, बुद्धि, शरीर सबको आनंद मिल जाता है। और इसलिए हमें आत्मा और परमात्मा का मिलन करके, आत्मा से परमात्मा, आत्मा से
परमात्मा से आत्मा की शक्ति लेकर हमें कार्य करना चाहिए। तो उस कार्य में जो हमें लाभ होगा वो शाश्वत लाभ होगा, वो हमेशा रहने वाला लाभ होगा। तो ऐसे ही नहीं, मैं वही नहीं कि कृष्ण की भक्ति करता हूँ, मैं जानता हूँ आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा भगवान कृष्ण है, हम कृष्ण के अंश हैं। हम छोटे से हैं, वो हम अणु हैं, वो परमाणु हैं। तो हम अणु और परमाणु हम कहाँ से निकले हैं? हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, हम भगवान कृष्ण के भगवत धाम से आए हुए व्यक्ति हैं। मगर हमारे जो कर्म हैं, पाप कर्म और पाप कर्मों की वजह से हम इस लोक में जकड़े हुए हैं, इस बंधन में जकड़े हुए हैं। ऐसे पाप कर्मों की वजह से हमें सुख और दुख भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हम भगवान कृष्ण से जब हम भक्ति कर, हमारी आत्मा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है, मन और बुद्धि के द्वारा हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है, तब आत्मा के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें कभी भी दुखों और संकटों का सामना करना नहीं पड़ता। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें और आत्मा का परम आनंद और परम सुख की प्राप्ति करें। मैं फिर से कहता हूँ, आत्मा शाश्वत है, परमानेंट है, उसको मृत्यु नहीं होती। शरीर की मृत्यु होती है, शरीर बदलता रहता है, शरीर का कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज है कल नहीं, हम हमेशा बात करते हैं शरीर का तो क्या है, आज है कल नहीं। फिर आप शरीर के लिए इतना कर्म क्यों कर रहे हैं? जो भी करना चाहिए आत्मा के लिए कर्म करना चाहिए। आत्मा शाश्वत है। हम समझते हैं हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन भी हमारे इसी लोक में मिल जाएगा, नहीं, ये परलोक का प्रॉब्लम है। परलोक में हमने बहुत पाप किए हैं, किसी अन्य जन्म में पाप किए, वो पाप की वजह से हमें ये सब दुख भोगना पड़ता है। पाप कैसे मिटा जा सकता है? एवरीथिंग इज ए प्रॉब्लम ऑफ द स्पिरिट, नॉट ऑफ द बॉडी। एवरीथिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ आत्मा, नॉट ऑफ द शरीर। ये सारे कठिनाइयाँ आत्मा की वजह से हो रही है, क्योंकि आत्मा में पाप चिटके हुए हैं। तो हमें परमात्मा की शरण लेने के सिवा और कोई भी श्रम करना, श्रम एवं केवलम, कठिन परिश्रम करके हम सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मगर आप प्लीज़ समझिए, कठिन परिश्रम करके कोई फ़ायदा नहीं। हमें सिर्फ एक ही श्रम हमारे काम आ सकता है, वो है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। उसमें हम जो भी श्रम करें, उस श्रम का आनंद भी हमें प्राप्त होता है। कोई अगर बिल्डिंग बनाने में कोई अगर लेबर काम कर रहा है, उसको उस श्रम में कोई आनंद नहीं मिलता। आप ऑफिस में मैनेजर है, शायद ही किसी को श्रम का आनंद मिले, सबको श्रम करने में दुख ही होता है। मगर एक ही ऐसा चीज़ है भगवान कृष्ण की भक्ति, जिसको श्रम करने में भी आनंद मिलता है, उसे हम सेवा कहते हैं। भगवान कृष्ण की सेवा करना, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, इसमें जो परम करना ही इतना आनंददायक है, तो करने के बाद मिलेगा क्या, उसका सवाल कहाँ से आता है? करने के बाद फल क्या मिलता है? अरे फल का बात ही सोचते ही क्यों हो? एक फिल्म थिएटर में जब हम एसी लगाकर पिक्चर देखने बैठ जाते हैं और कोई भी इंग्लिश मूवी अगर सामने चल रही हो, तो हम सोचते हैं कि बैठना ही इतना आनंददायक है। वैसे ही भगवान कृष्ण की सेवा करना ही अगर आत्मा का इतना आनंद मिलता है, तो बाकी की चीज़ों का आनंद का सवाल ही कहाँ आता है? वो श्रम में बहुत ही आनंद है। ऐसे ही हम आत्मा के आनंद के बारे में शरीर के आनंद के बारे में, भोग के बारे में विचार करते हैं, मगर आत्मा के आनंद के बारे में और भक्ति के बारे में विचार नहीं करते। यही आनंद हम करते रहें, इतनी मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इसी सुख और परम आनंद का प्राप्ति हो। यही भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए आज के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज श्रीमद् भगवद गीता का आविर्भाव दिन है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने भगवद गीता अर्जुन को सुनाई थी और अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि मेरे सामने, मेरे आगे मेरे प्रियजन, मेरे गुरुजन हैं, मैं उनके साथ कैसे युद्ध करूं। तभी भगवान कृष्ण ने बताया, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें अपना कर्तव्य करना ही चाहिए। वो तुम्हारा कर्म है, कर्म करो, वो तुम्हारा ड्यूटी है। जैसे एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर का बेटा अगर चोरी करता है तो पुलिस ऑफिसर का फ़र्ज बन जाता है कि वो बेटे को उठाकर जेल में डाले। तो हमेशा हमें लगता है भगवद गीता में तो सारे झगड़े बताए हैं। कैसे झगड़े बताए हैं? अगर मेरा बेटा चोर निकलता है और अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मेरी ये ड्यूटी बन जाती है कि अगर मैं सामान्य नागरिक भी क्यों ना हूँ, तो भी ये मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं उस बच्चे को, मेरे बच्चे को मैं उठा के पुलिस स्टेशन में दे दूँ। जैसे वो कानून कहेगा वैसे उस पर जो कार्रवाई होगी, जो भी उचित है वो कार्रवाई हो जाएगी। ये भी अगर सामान्य इंसान का भी अगर ये फ़र्ज़ है कि उसका बेटा भी चोर निकले तो उसे कानून के पास हवाले कर देना चाहिए, तो वैसे अर्जुन भी एक क्षत्रिय है, युद्ध करना उसका कर्तव्य है।
जो भी अधर्म हो रहा है, अधर्म का नाश करना उसका कर्तव्य है। एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि अधर्म का नाश करना। जैसे इन पुलिसों का कर्तव्य होता है अधर्म का नाश करना, वैसे ही उस ज़माने में क्षत्रिय पुलिस वाले थे, उनका भी कर्तव्य है कि अधर्म का नाश करना। अगर पुलिस वाला ही चोर को पकड़ के जेल में न डाल दे, घर में रोते हुए बैठ जाए तो चलेगा क्या? स्वयं वे भगवान कृष्ण ने बताया है अर्जुन को, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, अधर्म का नाश करना। वैसे ही तुम तुम्हारा कर्तव्य करो, और कर्तव्य करते वक्त ये मत सोचो कि मुझे उससे क्या मिलेगा, फल की अपेक्षा मत करना, सिर्फ कर्तव्य समझ कर करना। और फिर मैं करूं क्या? कर्तव्य करूं कि आपकी भक्ति करूं? कर्तव्य करते हुए जो भी करना मेरे लिए करना। यही भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में, हम और अच्छी तरह से भगवद गीता सीखेंगे। आइए श्री राधा कृष्ण सेंटर में, जो इस्कॉन विरार वेस्ट ग्लोबल सिटी G12 101, मेरा फ़ोन नंबर है 9049020078। आइए और राधा कृष्ण सेंटर में भगवद गीता सीखिए। यहाँ आप 10 मिनट 15 मिनट 20-50 मिनट में क्या सिखाऊंगा, आप पूरा कोर्स ज्वाइन कीजिए। हर एक अध्याय को, हर एक श्लोक को हम बारीकी से वर्णन करते हैं। आप बारीकी से सीखने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से सीख कर जीवन जीने का तरीका समझ लेंगे। जीवन में इम्पोर्टेंट क्या है, आत्मा इम्पोर्टेंट है कि शरीर इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, इसे आशा करता हूँ। और यही आगे भक्ति करके ज्ञान लेकर कर्म करना है। मैं इसलिए एक बार लिखा था कि हमें पहले ज्ञान लेना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। पहले आप ज्ञान तो लीजिए, समझने की कोशिश तो कीजिए, बाकी भगवान कृष्ण पे छोड़ दीजिए। जैसे भगवान आपकी बुद्धि दे वैसे करिए। मैं तो आपको कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आना है कि नहीं आना है आपके ऊपर डिपेंड है। आने की कोशिश कीजिए, आने का प्रयास कीजिए, भगवान कृष्ण आपको प्रयास को सफल करे। यही आशा करके मैं अभी का सेशन, अभी का लेक्चर यही समाप्त करता हूँ। और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की एकादशी के पावन तीर्थ पर कोई अगर आना चाहे तो ज़रूर आएँ। क्लासेस के टाइमिंग्स मैंने अपने लिस्ट में दे दिए हैं, वैसे ही करें जैसे आपको योग्य लगता है। हरे कृष्णा।